अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट कुलसूम। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 में थाउजेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है और आप लोगों की फरमाइश पर मैं चैप्टर 9 की सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हमने पिछली वीडियो में 100 के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम नंबर्स को 1000 में लिख सकते हैं और किस तरह हम फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बुक का चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 122 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What is the value of each digit in 4.283? यहाँ देखिए डेसिमल है। डेसिमल के राइट साइड पे देखिए जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 है और लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है उसकी वैल्यू 10 है। डेसिमल के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू 1 से शुरू होती है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इस तरह से होती है। और डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो 10th से शुरू होते हैं, 1 नहीं होता। 10 लिख के उसके आगे TH लगा देते हैं 10th। 100 लिख के उसके आगे TH लगा देते हैं 100th, 1000th। इस तरह से सबके आगे TH लगाते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट साइड पर 1 नहीं होता, 10th से शुरू होता है। अब देखिए 4.283 इज इक्वल 4 1s। 4 की वैल्यू क्या है 1s, 2 की वैल्यू क्या है 10th, 800 डैश 1000, 3000। 1000 के कॉलम में देखिए 3 लिखा है इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। 4 1s है इसलिए 4 1s लिखा प्लस 10 किसकी वैल्यू है 2 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 100 किसकी वैल्यू है 8 की, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। 1000 किसकी वैल्यू है 3 की, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर 2 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 2s are 20। 20 में से 20 को माइनस किया, कुछ नहीं। डेसिमल के राइट साइड पे कोई नंबर ना हो तो हम 0 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आया 0.2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2। डेसिमल के बाद अगर एक नंबर 10 हो तो इट मीन्स डेसिमल के बाद एक नंबर है। देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है। यहाँ पे देखिए 100 लिखा है, इट मीन्स कि डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे। 2 नंबर अगर आ रहे हों तो ठीक है, और अगर पूरे ना हो रहे हों तो फिर हम 0 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए 1000 है, इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 नंबर होंगे, जैसे 0 0 3। यहाँ पे आंसर होगा 08। लेकिन हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 8 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। न्यूमरेटर 8 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 100 को बाहर रखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे।
अब देखिए 100 के टेबल में 80 नहीं आता तो हम डेसिमल के साथ 0 लिखेंगे और यहाँ भी एक 0 लिखेंगे। अब ये 800 बन जाएगा। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 800 आ जाए। 100 8s आर 800, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800। 800 को 800 में से माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर आएगा 0.08। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.08। अब देखिए यहाँ पे है 1000, तो हमने 1000 को बाहर रखना है डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर है 3, हम 3 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 1000 के टेबल में 30 नहीं आता तो हम यहाँ 0 लगाएंगे डेसिमल के साथ और यहाँ भी 0 लगाएंगे। अब 1000 के टेबल में 300 भी नहीं आता तो अगेन हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ भी 300 के साथ एक 0 लगा देंगे। 0 लगाने से ये हो जाएगा 3000। 1000 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें तो 1000 3s आर 3000। 3000 में से 3000 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। डेसिमल के राइट साइड पे देखिए कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स के 0 होता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आया 0.003। 0.003। कुछ देर पहले भी मैंने आपको यही आंसर बताया था, यानी कि डेसिमल के राइट साइड पे 1000 है तो 3 नंबर होंगे, 3 0 हैं 3 नंबर होंगे। यहाँ पे देखिए 100 है तो इट मीन्स के डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे, 2 0 हैं 2 नंबर होंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, इट मीन्स 10, 1 0 1 नंबर डेसिमल के बाद। अब देखिए द डिजिट 4 इज इन द वंस प्लेस। द डिजिट 2 स्टैंड्स फॉर 0.2। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इज डैश। 8 की वैल्यू क्या आई थी? 0.08। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.08। द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर डैश। अब देखिए 3 की क्या आंसर क्या आया था? 3 का 0.003। 0.003। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 5 था, ये 1 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। 36/1000। $36 upon 1000। $36,000। सबसे पहले हम लिखेंगे 36,000, देन हम इसको ब्रोक कर लेंगे, यानी इसको मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। 36 है तो हम कहेंगे 30 + 6। 30,000 TH लिखेंगे प्लस 6,000। फर्स्ट स्टेप में देखिए हमने यहाँ 36 लिखा था, 36,000 लिखा, ये स्टेप याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 36,000। सेकंड स्टेप में आप इस तरह से लिखेंगे 30, इनको ब्रोक कर लेंगे, यानी इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 30 को अलग कर लेंगे और 6 को अलग कर लेंगे। 30,100 लिखेंगे, 1000 से हम डील कर रहे हैं इन क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे
30,000 प्लस 6,000। थर्ड स्टेप में हम फ्रैक्शन की सूरत में इसे कन्वर्ट कर देंगे 30/1000। 1000 से इन क्वेश्चन में डीलिंग कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 1000 लिखेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 6,000, 6/1000। थर्ड स्टेप में हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3/100। रफ कॉलम में हम न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 को हमने अंदर रखा और 100 को बाहर रखा और डिवाइड किया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अगेन 0 डेसिमल के साथ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 100 3s are 300। डेसिमल के राइट साइड पे अगर कुछ ना हो तो इट मीन्स 0 होता है, हम 0 लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.03, 0.03। प्लस का साइन है, एज इट इज़ उतार लेंगे। अब यहाँ भी हम 6 को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 को हम अंदर रखेंगे और 1000 को हम बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 1000 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 6 आ जाए, नहीं आता डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 60 भी नहीं आता, डेसिमल के साथ भी एक 0 लिखेंगे और 60 के साथ भी एक 0 लिखेंगे। अब ये 600 हो जाएगा। 600 भी 1000 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 और डेसिमल के साथ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे 600 के साथ। अब देखिए अगेन डिवाइड करेंगे। 1000 6 आर 6000। हम और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। हमारा आंसर आएगा 0.006। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ज़ीरो पॉइंट 006 प्लस इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा। 0 हम यहाँ लिखेंगे और 03 हम यहाँ लिखेंगे। डेसिमल के एकदम साथ इस 0 के नीचे हम 0 लिखेंगे और इस 0 के नीचे एकदम 3 लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे होना चाहिए, वरना एडिशन में फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ 0 लिख देंगे। 6 और 0 कितने होते हैं? 0। 0 और 3 कितने होते हैं? 3। 0 और 0 0। डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 0 0। हमारा आंसर आएगा 0.036। अच्छा, इसे इस तरह नहीं पढ़ते, 36 नहीं बोल सकते। 0 के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होते हैं उन्हें इस तरह पढ़ा जाता है 036। 0.036 आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 600/1000। यहाँ पर जैसा कि आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम 1000 लिखते हैं, न्यूमरेटर को लिख के और उसके साथ 1000 लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं।
थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल करते हैं, और फोर्थ स्टेप में और फिर हम उसके बाद इनको डिवाइड करते हैं, और देन लास्ट में हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये स्टेप्स याद कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमने 600,000 लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 600,000। सेकंड स्टेप में आपको क्या बताया था कि हम इनको ब्रोक करेंगे। यहाँ पे तो ब्रोक नहीं हो रहा, 600 ही है, तो हम लिखेंगे 600 अपॉन 1000। इन क्वेश्चंस में हम 1000 से डीलिंग कर रहे हैं, 1000 लिखेंगे। अब हम 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आया 6 अपॉन 10, तो हम 6 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 10 6 आर 60, 60 में से 60 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं। डेसिमल के राइट साइड पे देखिए कोई नंबर नहीं है, तो हम ज़ीरो लिख देंगे। 0.6 इज़ अवर आंसर। लेकिन क्या ये आंसर हमारा कंप्लीट है? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि डेसिमल के 0 पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट साइड में मैंने बताया था 1000 है तो 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे हमारे आंसर में आप देखिए कि सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से 0 0 लिख देंगे, 0 0 6। अब आप सोचेंगे ये 0 0 कहाँ से आए, तो याद रखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 है, हम इन क्वेश्चन में 1000 से डीलिंग कर रहे हैं। अगर हमारे आंसर में जैसे कि यहाँ पे 0.6 आ रहा था, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा था, जबकि 1000 में डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए, मस्ट 3 नंबर होने चाहिए। अगर ये इस तरह से होगा तो इट मीन्स 6 अपॉन 10 है इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो होता तो इट मीन्स के इसकी वैल्यू है 6 अपॉन 100। अगर 2 नंबर होते डेसिमल के बाद, हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 1000 है, इसलिए डेसिमल्स के बाद 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है, और 3 नंबर हमारे पास नहीं आ रहे, तो हम अपनी तरफ से 2 ज़ीरो लगा देंगे। इस तरह से ये 1000 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1 होल 49 अपॉन 1000। वन वंस, फर्स्ट स्टेप में हम इन्हें ब्रोक करेंगे। 40 प्लस 40,000 प्लस 9,000। वन वंस अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप लिखेंगे तो 1 अलग लिखिएगा और 1 अलग लिखिएगा। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि 1 का 0 इसके साथ बिल्कुल जोड़ के लिखते हैं, तो ये 10 बन जाता है, देखने वाले को लगता है कि ये 10 लिखा है। तो 1 अलग लिखिएगा और ये ONE1 अलग से लिखिएगा। प्लस 40 अपॉन 1000 प्लस 9 अपॉन 1000।
आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करेंगे। न्यूमिनेटर में एक ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो को इससे कैंसिल कर दिया, मीन्स काट दिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास है 4 और यहाँ पे है 100। रफ कॉलम में हम 4 को डिवाइड करेंगे 100 से। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए, नहीं आता डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 40 हो गया, अब भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे डेसिमल के साथ और यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 400। 100 4s आर 400। डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो लिखेंगे, 400 में से 400 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0.04 हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस हमारा आंसर यहाँ पे आया है 0.04 प्लस का प्लस। अब 9 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में, 9 को अंदर रखेंगे, 1000 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 9 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें, 100 का टेबल इतनी 1000 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 9 आ जाए, नहीं आता डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 90,000 के टेबल में नहीं आता, अगेन हम डेसिमल के साथ ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे। 900 बन गया, अभी 1000 के टेबल में नहीं आ रहा तो हम एक ज़ीरो और ऊपर भी लगाएंगे और यहाँ 900 के साथ भी एक ज़ीरो लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 9000, 1000 9s आर 9000। 9000 में से 9000 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, डेसिमल के राइट साइड पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देते हैं, यानी हमारा आंसर आया 0.009। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे। रफ कॉलम में देखिए जमा इस तरह से करना है, एडिशन इस तरह से करना है। पहले लिखना है 0.009, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। देन देखिए यहाँ पे है 0.4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना और नंबर के नीचे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ये वंस में जो 1 था इसको हमने यहाँ लिख लिया और इनको हमने ऐड कर लेना है। 9 और 0 कितने होते हैं, 9, 4 और 0 4, 0 का 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 और 0 कितने होते हैं, 1, यानी हमारा आंसर आया 1.049। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम 1000 से इन क्वेश्चंस में डीलिंग कर रहे हैं। अगर कहीं 3 नंबर्स नहीं होते, 1 या 2 नंबर्स होते हैं तो आप ज़ीरो अपनी तरफ से लगा दीजिएगा। आप डी पार्ट देखिए। 5 होल 522 upon 1000। 5 whole, it means 5 1। 5 ones। अब हम यहाँ पे इन्हें ब्रोक करेंगे, यानी इनको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 520 + 2
500 थाउजेंड प्लस 20,000 प्लस 2,000। इन्हें हमने ब्रोक कर लिया, मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। 522 था तो हमने लिखा 500 प्लस 20 प्लस 2,000। अब हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 वंस अपनी जगह इसी तरह से रहेगा, प्लस 500 अपॉन 1,000। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए 20,000 प्लस 2 अपॉन 1,000। अब हम ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 2 ज़ीरो हैं, यहाँ भी 2 ज़ीरो हैं, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 1 ज़ीरो है, यहाँ 1 ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए। न्यूमरेटर के ज़ीरो को डिनोमिनेटर के ज़ीरो से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए रफ कॉलम में 5 को डिवाइड करना है 10 से। फाइव को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 10 5 जार 50, 50 में से 50 को माइनस किया, कुछ नहीं। डेसिमल के राइट साइड पे कुछ नहीं है, इट मीन्स ज़ीरो है। 0.5, ये वाला 5 तो अपनी जगह इसी तरह से रहेगा, प्लस यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.5। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे। 2 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ पे हमने एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया था, इसलिए यहाँ 100 है और ऊपर न्यूमरेटर में 2 है। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 2 आ जाए, 2 नहीं आता 100 के टेबल में, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा। 100 के टेबल में 20 भी नहीं आता तो हम डेसिमल के साथ भी ज़ीरो बढ़ाएंगे और 20 के साथ भी एक ज़ीरो लगाएंगे, लिखेंगे। इस तरह से 200 हो जाएगा। अब हम 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 200 आ जाए। 100 2 जार 200, 200 में से 200 को हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। डेसिमल के राइट साइड पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 0 है। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.02। आप देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे। 2/1000, 2 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 20 हो गया, नहीं आता 1000 के टेबल में, अगेन ज़ीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल के साथ भी और 20 के साथ भी। 200 हो गया, अब भी नहीं आता, 1000 के टेबल में 200 नहीं आता तो हम एक ज़ीरो और डेसिमल के साथ भी लगाएंगे और 200 के साथ भी लिखेंगे। अब 2000 हो गया। अब 1000 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 2000 आ जाए। 1000 2 जार 2000, 2000 में से 2000 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कुछ नहीं है राइट साइड पे, तो ज़ीरो लिख दीजिए। हमारा आंसर आया 0.002। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 0.002
डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ है 0.02, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.0। इस नंबर के बिल्कुल नीचे, इस नंबर के बिल्कुल नीचे आप 2 लिखेंगे। 0.02, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 0.5, तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 0.5। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 2 में 0 जमा किए 2, 2 में 0 जमा किए 2, 5 में 0 जमा किए 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और 5 का 5, यानी हमारा आंसर आएगा 5.522। अब पार्ट ई देखिए। $1,260 अपॉन 1000। 1000 को हम यहाँ लिखेंगे 200 प्लस, इनको हम ब्रोक कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। 200,000 प्लस 60,000। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 1 का 1 रहेगा, प्लस का प्लस 200,000। हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 60 अपॉन 1000। अब सबसे पहले हम 0 को 0 से कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 2 0 हैं, तो हम 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ 1 0 है, 1 0 से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 1 का 1 ही रहेगा, प्लस का प्लस 2 को हम अंदर रखेंगे और 1 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 2 जार 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। इट मीन्स 2 हमारा आंसर आया। यहाँ हम लिखेंगे 2। 10 है, यहाँ हम लिखेंगे 0.2। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 0। 0.2 प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 6 आ जाए। 100 के टेबल में 6 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अगेन 60 भी नहीं आता, अगेन हम यहाँ डेसिमल के साथ भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। 106 आर 600।
यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स ज़ीरो है। 0.06 इज़ अवर आंसर, 0.06। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे। 0.06, 0.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0.2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लिख दीजिए, और 1 ऐसे लिख दीजिए, ये वाला 1। 6 और 0, 6, 2 और 0, 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 का 1, 1.26 हमारा आंसर आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। 1.26 हमारा आंसर आया है, लेकिन डेसिमल के बाद 3 नंबर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1000 से हम इन क्वेश्चन में डीलिंग कर रहे हैं। डिनोमिनेटर 1000 है, तो इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। 3 नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि डिनोमिनेटर में 1000 है। आप पार्ट एफ देखिए। 3241 अपॉन 1000। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बाकी सवालों में ब्रोक किया था, सेम उसी तरह यहाँ भी हम ब्रोक करेंगे। 3000 हम अलग से लिखेंगे, $3000 प्लस 241 है ना, तो हम लिखेंगे 241 है, तो हम लिखेंगे पहले 40, देन हम लिखेंगे 1। सबके साथ हमने 1000 लिखना है। अब देखिए, 3000 अपॉन अब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 3000 अपॉन 1000, 2000 अपॉन 1000, प्लस के नीचे प्लस लिखिए, 40 के नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1000, प्लस 1 के नीचे क्या लिखेंगे 1000। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम 0 को 0 से कैंसिल करेंगे। 30 को 30 से कैंसिल कर दिया, 20 को 20 से कैंसिल कर दिया, 10 को 10 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए, हमारे पास है 3 और 1। 3 को हम अंदर रखेंगे, 1 को बाहर रखेंगे। 1 3s are 3, 3 में से 3 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, आंसर आया हमारे पास 3। प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
10 2 जार 20। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। 20 में से 20 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं। हमारा आंसर आया 0.2। अब देखिए 40 को हम अंदर रखेंगे, 4 को सॉरी हम अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 के टेबल में 40 नहीं आता तो हम एक ज़ीरो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 400। अब हम 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 400 आ जाए। 100 4 जार 400। 400 में से 400 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिखेंगे। इट मीन्स हमारा आंसर आया 0.04। 0.04। प्लस का निशान लिखिए। अब हम 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 को अंदर रखेंगे और 1000 को हम बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 1000 के टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 1000 के टेबल में 10 भी नहीं आता तो हम यहाँ पे डेसिमल के साथ भी ज़ीरो लिखेंगे और 10 के साथ भी ज़ीरो लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 1000 के टेबल में 100 नहीं आता तो हम डेसिमल के साथ भी ज़ीरो लिखेंगे और 100 के साथ भी ज़ीरो लिखेंगे। अब ये हो गया 1000। 1000 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 1000 हो जाए। 1000 1 जार 1000। 1000 में से 1000 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो लिख दें, इसलिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारा आंसर आया 0.001। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 0.001। यहाँ पे है हमारे पास 0.04। 0 के नीचे 0.04। हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से ज़ीरो लिख दीजिए। अब ऐड करना है इसमें 0.2। सबसे पहले डेसिमल डालिए। डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो है तो आप भी ज़ीरो लिख लीजिए राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे 2 है तो देखिए ज़ीरो के एकदम नीचे आपने 2 लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप अपनी तरफ से ज़ीरो लिख दीजिए। देन 3 ऐड कर लीजिए इसमें। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 1 और 0 1, 4 और 0 4, 2 और 0 2। डेसिमल का डेसिमल 3 और 0 3, यानी हमारा आंसर आया 3.241। 3.241। अब देखिए F के बाद G। 7/500। अब ज़रा सोचिए ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। यहाँ तो 1000 है ही नहीं। सोचिए 7/500। नहीं समझ आया? चलें देखते हैं। आप डिनोमिनेटर में आपने पहले भी फ्रैक्शन में इस तरह से किया था कि डिनोमिनेटर में हम यहाँ पहले लिखिए 7.500। अच्छा, डिनोमिनेटर को आप 1000 बना दीजिए, इसलिए कि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में 1000 से डीलिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर 500 को 1000 बनाएंगे। 1000 बनाने के लिए हम 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
5000 टूज आर, अगर हमने डिनोमिनेटर के साथ 2 लिखा है तो हम न्यूमरेटर के साथ भी लाजमी तौर पे 2 ही लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टूज आर 14, 500 टूज आर 1000, अब देखिए अब हम इन्हें ब्रोक करेंगे, जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस तमाम क्वेश्चन में ब्रोक किया था, इसी तरह हम इसे भी ब्रोक करेंगे। 14 को किस तरह से करेंगे? 10th 10,000 प्लस 4,000। अब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10,000 प्लस 4,000। अब हम डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 1/100। 1/100 को हम डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 1 आ जाए। 100 1s आर 100, नहीं आता 1 तो डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, नहीं डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए हम डेसिमल के साथ भी ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे। 100 1s आर 100। डेसिमल के राइट साइड पे कुछ नहीं है, इट मीन्स ज़ीरो है। 100 में से 100 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर आएगा 0.01। प्लस का साइन डालेंगे। इसी तरह से हम 4 न्यूमरेटर 4 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 1000 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 40 नहीं आता। 1000 के टेबल में अगेन हम डेसिमल के साथ भी ज़ीरो लगाएंगे और 40 के साथ भी ज़ीरो लगाएंगे। 400 बन गया, 400 भी नहीं आता तो अगेन हम डेसिमल के साथ ऊपर भी ज़ीरो लिखेंगे और 400 के साथ भी ज़ीरो लिखेंगे। अब देखिए 1000 4s आर 4,000 1000 में से 1000 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर आया 0.004। 0.004। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ये देखिए 0.01 प्लस 0.004, इनको हम रफ कॉलम में ऐड कर लेंगे। 0.004 और यहाँ पे है 0.01। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो लिख देंगे। 4 और 0 कितने होते हैं? 4। 1 का 1, 0 का 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 0 और 0 0। हमारा आंसर आया इज इक्वल 0.014। पार्ट एच देखिए 85/100, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम
डिनोमिनेटर देखिए 100 है, जबकि हमें 1000 करना है, तो हम लिखेंगे 85 अपॉन 100। अब डिनोमिनेटर 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 1000 आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर 100 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 1000 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और न्यूमरेटर के साथ भी हम 10 ही लिखेंगे। ठीक है। अब हम 85 का टेबल जब 10 टाइम पढ़ेंगे, 85 को 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चले हम कर लेते हैं अगेन दोबारा से। यहाँ लिखेंगे 85 और यहाँ लिखेंगे 10। 0 5 0, 0 8 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5, 1 8 ज़ार 8। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। 0 का 0, 5 का 5, 8 का 8, 850 हमारा आंसर आया। एटी 85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 5 0, 0 5 0, 0 8 ज़ार 0, 1 5 आर 5, 1 8 ज़ार 8, 8 का 8, 5 का 5, 0 का 0, 850 इज इक्वल 850 अपॉन 100 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ें तो आएगा हमारा आंसर 1000। अब जब हम इन्हें ब्रोक करेंगे तो हम लिखेंगे 800 प्लस 50। हमने पिछली जो मिस्टेक की थी वहाँ हमने इसको 8 लिख दिया था, 8 नहीं 850 है, तो हम 800 लिखेंगे 800,000 प्लस 50,000। अब देखिए 800 अपॉन 1000 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस का प्लस 50 अपॉन 1000। अब हम यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 2 0 हैं, यहाँ भी 2 0 हैं, कैंसिल। यहाँ 1 0 है, 1 0 को 1 0 से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे है 8 अपॉन 10। यहाँ देखिए 8 अपॉन 10, 8 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे। न्यूमरेटर 8 था इसलिए 8 को अंदर रखा, डिनोमिनेटर 10 था इसलिए 10 को बाहर रखा, डिवाइड किया, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 80 आ जाएं। 10 8 ज़ार 80, 80 में से 80 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। 0.8 हमारा आंसर आएगा। 0.8। अब यहाँ पे हम 5 को अंदर रखेंगे, 5 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अगेन 0 लगाएंगे डेसिमल के साथ भी, और यहाँ भी 500 हो जाएगा। 100 5 ज़ार 500, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। 500 को 500 में से माइनस करेंगे, कुछ नहीं, यानी 0.05 प्लस 0.05।
अब देखिए 0.05 और 0.8, 0.8, 5 और 0 5, 8 और 0 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें 0। यहाँ हमारे पास आंसर आया है 0.85, 0.85। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इस तरह किया था कि अगर हम यहीं पे आंसर कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं। तो हम एक नंबर अपनी तरफ से लगा देंगे और वो नंबर होगा 0। 0 के अलावा कोई और नंबर हम नहीं लगा सकते। 0 हमने यहाँ लगाया तो डेसिमल के बाद 3 नंबर हो गए और हमारा आंसर आया 0.850। इसी तरह से पढ़ना है, 0.850 नहीं पढ़ते, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं 0.850। एच के बाद आई देखिए 96/200। जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था सेम उसी तरह यहाँ भी करना है। 200 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 1000 आ जाए। 200 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो 1000 आ जाता है। क्योंकि हम 1000 से डीलिंग कर रहे हैं इसलिए हम डिनोमिनेटर 200 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 1000 आ जाए। 5 टाइम अगर हम टेबल पढ़ें तो 1000 आ जाता है, इसलिए हम न्यूमरेटर के साथ भी 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी 5 लिखेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 96 5s are 480 अपॉन 1000। अब हम जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने ब्रोक किया था उसी तरह ब्रोक कर लेंगे। 480 है तो हम यहाँ लिखेंगे 400 प्लस 80,000। $400 अपॉन 1000 प्लस 80 अपॉन 1000। ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए, 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ भी 1 ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4/10, तो हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे। 4 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर 10 को बाहर रखेंगे। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए। नहीं आता डेसिमल लगाएं, 0 बढ़ाएं। 10 4s are 40। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। 0.4 हमारा आंसर आया। प्लस का साइन डालिए। यहाँ देखिए 8/100 लिखा है, तो हम 8 को अंदर रखेंगे। न्यूमरेटर 8 है इसलिए उसे अंदर रखेंगे। डिनोमिनेटर को हम हमेशा बाहर रखते हैं। 100 को बाहर रखिए। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 8 आ जाए। नहीं आता डेसिमल लगाएं, 0 बढ़ाएं। 80 हो गया, 80 भी नहीं आता तो हम 1 ज़ीरो डेसिमल के साथ लगाएंगे, 1 ज़ीरो 80 के साथ लगाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 800। 100 8s are 800।
यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख देते हैं। हमारा आंसर आया 0.08। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 0.08 लिखा और यहाँ पे 0.4 लिखा। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे 8 और 0 8, 4 और 0 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 का 0, 0.48 हमारा आंसर आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.48। अब बच्चों आप बताइए क्या ये आंसर सही है? आपको सही लग रहा है? यकीनन आपका आंसर होगा नो, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर 1 0 और लगा देंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। हमारे पास आंसर में 2 नंबर आए थे, 2 नंबर आए थे ना, तो 1 नंबर हम अपने पास से लगा के 3 नंबर डेसिमल के बाद लिखते हैं। क्योंकि हम 1000 से डीलिंग कर रहे हैं इसलिए डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो हमने अपनी तरफ से 0 लगा दिया। 0 के अलावा हम कोई और नंबर नहीं लगा सकते। तो हमारा आंसर आएगा 0.480 इज़ आवर आंसर। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।